अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है सबके? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी HTML सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है टैग्स के बारे में। ठीक है, आपको पिछली वीडियो में मैंने HTML एडिटर डाउनलोड करना सिखाया था। उससे पिछली वीडियो में HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो हम इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं कि HTML क्या है, किस तरह है, हम HTML का कोड कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम किस तरह अपनी जो है ना वेबसाइट्स बना सकते हैं। अभी उसकी तरफ तो नहीं गए, अभी बस तो हम अपने कोड को ही डिस्कस कर रहे हैं। कोड को कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज हमारा ये पार्ट 3 है। ठीक है, और हम टैग्स के ऊपर जो है ना पार्ट 4 और पार्ट 5 सिर्फ टैग्स पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना अपनी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे कि हम इससे आगे हमें क्या करना चाहिए, और इसके अंदर हम नेक्स्ट और क्या क्या जो है ना वो उसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे बात इसके ऊपर। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हम HTML कोड को राइट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे। ये सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है किसी बिगनर के लिए। मैंने आपको पहले वीडियो के सीरीज़ के स्टार्ट में बताया था कि हम इस सीरीज़ को बिगनर से एडवांस तक, और मतलब हमारी जो है ना सीरीज़ वो होगी बिगनर से प्रो तक की। ठीक है, एडवांस या प्रो। ठीक है ना, बिगनर से प्रो या हीरो से ज़ीरो से हीरो तक की। ठीक है, कि एक इंसान सीरीज़ से पहले कुछ नहीं था उसको आता, सीरीज़ को देखने के बाद, हमारी बातों पे अमल करने के बाद, हमारे कोड को सीखने के बाद, हमारी क्लासेस को देखने के बाद वो एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि जस्ट वो HTML को पढ़ेगा सीखेगा तो वो डेवलपर बन जाएगा। नहीं, HTML के साथ CSS भी है, CSS के साथ जावा भी है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इंशाल्लाह जो है ना हम आपको प्रॉपर जो है ना इन सीरीज़ में सिखाएंगे कि आप वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम कैसे कोड लिखेंगे, तो ये मैंने कुछ आपके सामने कोड की एक एग्जांपल रखी है। इसमें हमने सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ठीक है, अब इसको आप नज़रअंदाज करें, मैं इसको जो है ना आगे जाकर डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है HTML lan इज इक्वल डबल कोट्स लगे हुए और उसके अंदर लिखा हुआ है EN। ठीक है, इसमें इस लैंग का मतलब है लैंग्वेज और EN का मतलब है इंग्लिश। ठीक है, HTML का तो आपको पहले ही पता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक लगा हुआ है हेड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हेड के अंदर लिखा हुआ है मेटा। ठीक है, ये एक टैग होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें टाइटल लिखा हुआ है हेड के अंदर ही। फिर उसके बाद हमारा हेड टैग क्लोज हो रहा है। उसके बाद बॉडी टैग है, उसके बाद बॉडी टैग के अंदर अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, और सबसे एंड पे जो हमने सबसे पहले ओपन किया था HTML टैग वही क्लोज हो रहा है। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं लग रही होगी कि हम ये क्या मैं बोल रहा हूँ और ये क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि किसी भी जो बिगनर को नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, क्या मतलब इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि ये क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टैग्स। ठीक है, तो टैग्स के अंदर सबसे पहले आता है लेस देन और ग्रेटर देन। हमेशा जो टैग है वो लेस देन से ओपन होगा और लेस देन पे क्लोज होगा। उसके बाद एक क्लोजर टैग होगा उसका जो कि लेस देन से ओपन होगा, स्लैश लगेगी उसमें और ग्रेटर देन से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ये बात है कि कुछ HTML के टैग हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, पर ज़्यादातर टैग इस तरह के हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसमें ये है कि सेल्फ टैग कम होंगे और जो हमें क्लोज करने होंगे टैग वो ज़्यादा होंगे। ठीक है,
अब देख लें कि कैसे टैग होंगे और किस तरह क्लोज करने होंगे। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने है कि टैग ऐसे होगा कि लेस देन के साइन से ओपन होगा, फिर उसके अंदर टैग का नाम लिखा जाएगा या वो क्या टैग है, क्या चीज़ है वो लिखी जाएगी। उसके बाद ग्रेटर देन से उसको बंद किया जाएगा, बट ये भी सिर्फ टैग ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद टैग को क्लोज भी तो करना है। टैग को इस तरह क्लोज किया जाएगा कि ग्रेटर देन लेस देन का साइन दोबारा लगेगा, उसके अंदर उसके लेस देन के साइन के बिल्कुल बाद स्लैश लगेगी, उसके बाद टैग का नाम लिखा जाएगा जो कि हमने पहले ओपन करते हुए लिखा था, ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज किया जाएगा। बट इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि जो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, VS कोड यूज़ कर रहे हैं इस सीरीज़ के लिए, उसमें उस एक एक्सटेंशन है जो कि हम टब टैग टाइप करते हैं तो वो ओपन भी खुद करता है और क्लोज भी खुद कर देता है। हमें सिर्फ उसमें टैग का नाम लिखना है बस, और अपने एंटर की प्रेस करनी है तो वो हमारा टैग ओपन भी कर देता है और क्लोज भी कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है जो कि मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको खुद डिफाइन करूँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखें डॉक टाइप जो है, डॉक टाइप HTML जो लिखा हुआ है, ये HTML5 को आइडेंटिफाई करता है ब्राउज़र को, कि मतलब ये HTML5 यूज़ हुई है, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करके उसकी जो व्यू सोर्स पेज है उसको चेक कर सकते हैं, और उसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिखा होगा डॉक टाइप HTML, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारी पार्ट 4 होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर डिफ़ाइन करूंगा और दिखाऊंगा भी कुछ जो हमारी मशहूर वेबसाइट्स हैं, जैसे कि लगा लें आप फेसबुक हो गई, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब हो गई। ये वेबसाइट्स हैं, ऐप्स भी हैं और वेबसाइट्स भी हैं। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने डिफ़ाइन किया था कि आप HTML से ऐप्स भी बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने वीडियो नहीं देखी, तो आप ऊपर हमारे आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है। आप हमारी वैसे अभी तक 2 वीडियोज़ आई हैं, इंशाल्लाह उस प्लेलिस्ट में वीडियोस और इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें हमारी और ज़्यादा वीडियोस को हासिल करने के लिए, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, साथ साथ जब हम वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है कि जिसकी हर वीडियो प्रॉपर आप देखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि हम अब कहाँ किस कंडीशन पे पहुँचे हैं। अब हमने इसके बाद अब हम क्या सीखेंगे, ठीक है। और आप अगर एक बिगनर हैं तो आपके लिए तो बहुत बेस्ट है ये कोर्स, ठीक है। तो इसमें सब यूट्यूब का हम देखेंगे, बात कर रहे थे, फेसबुक का देखेंगे, और उसके बाद आप हमें बताएं, ठीक है, कि हम कौन सी नेक्स्ट जो है ना इसमें चेक करें, ठीक है। अगर वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी और आपने वो बाद में किया कमेंट, तो इंशाल्लाह मैं उस कमेंट को देखते हुए जितने स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जो कि ज़्यादा होगी, ये मतलब कि पॉपुलर होगी एक तो वेबसाइट जो जिसका आप बोलेंगे, एक दूसरा जो ज़्यादा लोग होंगे एक ही वेबसाइट को बोलने वाले, एक ही वेबसाइट का कमेंट करने वाले, तो मैं इंशाल्लाह वो चेक करके उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा और वो अपने चैनल पे पब्लिश करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हम डॉक टाइप का तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये HTML5 को डिफ़ाइन करता है, ब्राउज़र को बताता है कि हम भाई HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है HTML लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये HTML ओपन टैग है, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखना, मतलब HTML टैग के अंदर हमने अपने दूसरे टैग लगाने हैं, बट HTML और दूसरे टैग के दरम्यान फ़र्क रख के कुछ लिख नहीं देना। लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट पे शो होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनिएगा, नेक्स्ट अब हमने HTML टैग को क्लोज करना है। जब ये क्लोज हो जाएंगे दोनों, उसके बाद उसके अंदर हमने हेडर टैग को ओपन करना है, हेडर बार मैं बोल रहा हूँ, हेड टैग है, ठीक है। हेड टैग को ओपन करेंगे और हेड टैग को क्लोज करेंगे। हेड टैग में मेन आपके लिंक्स आएंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको प्रॉपर सिर्फ एक इमेज के ज़रिए समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह जो हमारी 4th या 5th वीडियो होगी उसमें हम प्रॉपर VS कोड पे जाके आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह कोड लिखना है
और किस तरह जाके हम अपने कोड के अंदर लिंक्स अटैच करेंगे, किस तरह हम अपने टाइटल के अंदर नेम लिखेंगे और बॉडी के अंदर कैसे कोड करेंगे। ठीक है, अब एक मेरी बात सुनिएगा कि इसमें सबसे मेन चीज़ क्या थी कि हेड के अंदर जस्ट हमने लिंक्स ऐड करने हैं, जस्ट लिंक्स, जो कि जितने भी हमारे लिंक्स होंगे CSS फाइल के हों, किसी गूगल के लिंक्स हों या जिसके भी लिंक्स होंगे वो हमने अपने हेड टैग के अंदर ऐड करने हैं। हेड टैग में एक बड़ा मेन टाइटल टैग होता है, टाइटल टैग। ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम ऊपर शो करवाता है आपके टैब के ऊपर, जो आपका ब्राउज़र का टैब होगा उसके ऊपर जो नाम शो होता है वो आपके टाइटल टैग के अंदर से नाम जो आप लिखेंगे वही शो होगा। और ये भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि हम ये कैसे लिखेंगे। ठीक है, जब हेड टैग को क्लोज करते हैं उसके बाद आपका ओपन होता है और आपका जो मेन पार्ट है वो शुरू होता है बॉडी, और बॉडी टैग मतलब बॉडी टैग शुरू होता है आपका उधर वहाँ से। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद आप बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और आप जितनी भी चीज़ें लिखेंगे आप नेविगेशन बार से लेके फुटर तक बॉडी टैग के अंदर कोड करेंगे। बॉडी टैग के अंदर सिर्फ जस्ट एक फाइल का लिंक होता है, वो होती है JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, उसका बॉडी टैग के अंदर होता है। और ये एक ध्यान रखना है आपने कि जावास्क्रिप्ट टैग जो होगा वो हमेशा बॉडी के एंड पे होगा, उसके नीचे कोई टैग नहीं होगा या उसके नीचे कोई आप कोड नहीं करेंगे, उससे ऊपर ही कोड करेंगे। उससे नीचे हमेशा जावास्क्रिप्ट की फाइलें चलती जाएंगी। हाँ, एक फाइल के साथ आप मल्टीपल CSS फाइल लिंक कर सकते हैं, एक HTML5 के साथ फाइल के साथ आप मल्टीपल CSS की फाइल जितनी भी हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं वो उनको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, बट आपको जो मैंने बात बताई है कि HTML टैग जहाँ से शुरू होगा उसके बाद हेडर टैग होगा, हेडर टैग के बाद बॉडी टैग होगा, और उन यही जो गिने चुने टैग हैं इनसे ही आपकी फ़ाइल स्टार्ट होगी। इनमें आपने कोई गलती नहीं करनी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे कि हम इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके कैसे लिखेंगे, इनमें और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलें अब तक के लिए इतना बहुत ज़्यादा है। आज जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो कि आपके माइंड में नहीं बैठ रही होंगी। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चनिंग करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप हर स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे सकूं, क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे जो है ना जल्दी से जल्दी क्वेश्चनिंग करें। ठीक है, कि मैं उनको देख के उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं। जिधर आप लोगों को कन्फ्यूजन है वहाँ पे मैं जाके उस पॉइंट को पिक करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे ये आपको कन्फ्यूजन है और इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है, यहाँ पे आपको मसला आ रहा है। आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे वो कन्फ्यूजन का सोल्यूशन आपको बताऊँगा और आप हर चीज़ जो है ना ईज़िली सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बताएँगे नहीं तो कोई हल भी नहीं निकल सकता। ठीक है, बाकी जहाँ तक मेरा होगा इंशाल्लाह मैं आपका पूरा साथ दूंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और 4th पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।